गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सक्सेस विजन। आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट, जिसका लेक्चर नंबर 3 कवर करेंगे। तो गाइस, दिस इज मी आशिक हुसैन। इससे पहले मैंने डिस्काउंट के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कवर करा दिया है। लेक्चर 1 और लेक्चर 2। लेक्चर 1 में मैंने बेसिक बताया था डिस्काउंट का, और लेक्चर 2 में मैंने परसेंटेज को, जो डिस्काउंट परसेंटेज है उसका यूज करना बताया था फ्रैक्शन मेथड से। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि 14 सही 2/7, 11 सही 1/9 और 12 सही 1/2% के तीन उसने क्या किए, सक्सेसिव डिस्काउंट दिए। तो हमें इनके क्या निकालना है, सक्सेसिव छूट निकालना है। तो गाइस, हम जो इसका फ्रैक्शन मेथड से कैसे करते थे, 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गई, 14 सही 2/7 परसेंटेज, 11 सही 1/9 परसेंटेज और 12 सही 1/2 परसेंटेज। ओके, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/7। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। ये हमारा मार्क प्राइस होता था, ये डिस्काउंट होता था। ये मार्क प्राइस, ये डिस्काउंट। ओके, तो क्या हुआ, हमारा 7 रुपये थे, 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस कितने में, 6 में। दूसरे में क्या था, 9 रुपये थे और 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, कितने में बेचा, 8 रुपये में। और ऐसी 8 रुपये थे और 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, कितने में बेचा, 7 रुपये में। ओके, सो गाइज, इधर वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाती थी, मार्क प्राइस होता, इधर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, मार्क प्राइस होता, और इधर वालों को मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस होता था। ओके, तो यहाँ से क्या है, जो वैल्यू कट रही है उसको हम काट लेंगे। 7 से 7 जा गया, 8 से 8 गया, तो हमारा मार्क प्राइस 9 आया। मार्क प्राइस 9 आया और सेलिंग प्राइस 6 आया। तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, 3 रुपए का डिस्काउंट। कितने पे, 9 पे। इसके परसेंटेज निकाल लेंगे, 1/3। 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितना आएगा, 33 सही 1/3 परसेंटेज। आई होप नंबर इज हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, बहुत ही इजी अप्रोच से कर सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी अपने सामान का अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 15% छूट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट कमाता है। यदि आपको गाइस इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए कि क्या कह रहा है, पहले छूट भी दे रहा है, डिस्काउंट भी दे रहा है और प्रॉफिट भी कमा रहा है, तो यहाँ से हम आपको सीपी और एमपी का रेशियो बताएंगे। ओके, ये वाली ट्रिक हर एक क्वेश्चन में लगेगी। तो सीपी हमारा क्या हो जाएगा, 100 माइनस टी, और एमपी का हो जाएगा हमारा 100 प्लस पी प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ कितने परसेंट की छूट दे रहा है, 15% की छूट दे रहा है, तो सीपी हमारा इसमें कितना हो जाएगा, 15 घटाएंगे 85, सीपी 85 हो गया। सेम इसी प्रकार कितना परसेंट का प्रॉफिट है, 20% का, तो मार्क प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 120। इतना क्लियर, इसको हम हटा सकते हैं। ओके, अच्छा, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। सीपी और एमपी का रेशियो ये निकला। ओके, ये सीपी हो गया, ये हमारा एमपी हो गया। अब क्या दे रहा है, इसमें क्रय मूल्य कितना दे रहा है क्वेश्चन में, 170 ना, 170। इसका कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स, 2 गुना है ना, तो ये भी हमारा मार्क प्राइस 120 ना होकर 2 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 से 40। आंसर इज ए। बहुत ही इजी अप्रोच। यदि डिस्काउंट देने के बावजूद भी प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में हमें ये रेशियो पता है। किस प्रकार निकालेंगे, यदि कॉस्ट प्राइस है तो उसमें से हम डिस्काउंट परसेंट घटा देंगे। डिस्काउंट परसेंट 15% था,
घटा दिया वो हमारे कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और प्रॉफिट अगर दिया है तो उसमें हम प्रॉफिट परसेंट जोड़ देंगे तो मार्क प्राइस वो हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रमेश ने एक जोड़ी जूते 1200 रुपए में खरीदे और 16% छूट देने पर भी 12% का प्रॉफिट हो रहा। सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो क्या कह रहा है, 16% डिस्काउंट दे रहा है और फिर भी क्या हो रहा है, 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां से सीपी और एमपी का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, अगर सीपी होगा तो हम डिस्काउंट घटा देंगे 100 में से, तो 100 में से 16 घटाएंगे 84 आएगा। ओके, और ये हम क्या जोड़ देंगे, इसके मार्क प्राइस में 100 में इसके जोड़ देंगे तो 1 से 12। जो वैल्यू कट रही हो वो काट सकते हैं और नहीं काट दो इससे, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और ये हो गया 4 दूनी 8, 4 8 को 32। 7 से काट सकते हैं हम, 7 21, 7 चौक 28। ओके, तो हमारा कॉस्ट प्राइस 3 हो गया और मार्क प्राइस कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 1200, तो 3 होगा क्या है 1200, ये कितना गुना है हमारा इससे, 4 गुना, 400 गुना। तो ये भी हमारा 4 ना होकर क्या हो जाएगा इसका, 400 गुना हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा 1600, 1600 हमारा क्या हो जाएगा आंसर इसका। इस टाइप की जो भी क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से निकल आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि छूट अंकित मूल्य के 1/5%, 1/5 के बराबर है, ओके, और हानि छूट की आधी है, तो हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो वो क्या कह रहा है, जो डिस्काउंट है, ओके, डिस्काउंट है वो मार्क प्राइस का 1/5 है। ओके, यदि मार्क प्राइस हमारा 5 है तो डिस्काउंट 1 होगा। ओके, मार्क प्राइस यदि हमारा 5 है तो डिस्काउंट क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। यहां से यदि हम 100 में बनाना चाहते हैं तो 100 में बना लेंगे। दो टाइप से कर सकते हैं। देखो, यदि हमारा अंकित मूल्य क्या था, 100 रुपए था, ये हमारा क्या था मार्क्ड प्राइस, और क्या कह रहा है अंकित मूल्य, छूट कितना है 1/5, इसका 1/5 मतलब 20% का डिस्काउंट। ओके, तो क्या हुआ, यहां से डिस्काउंट दिया तो 80 रुपए का क्या हुआ, उसका सेलिंग प्राइस आई। यहां से 20% का यदि डिस्काउंट देंगे -20%, तो 80 रुपए सेलिंग प्राइस आएगी। और वो क्या कह रहा है, हानि छूट की आधी है, मतलब हानि छूट कितना 20%, तो हानि कितना होगा, लॉस 10%। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, यहाँ इतना कर लीजिए। देखो 10% का लॉस हो गया, तो 10% 1/10, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यहाँ से ये हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस, ये क्या है लॉस, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 9। तो 9 की वैल्यू कितनी दे रहा है 80, 1 की वैल्यू कितना हो जाए 80/9। ओके, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा इंटू 10, तो 800/9। ओके, ये हमारा क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, और लॉस हमारा कितना हो गया 1 की वैल्यू कितनी 80/9, तो 80/9 इंटू 9/800 से चला जाएगा, ये 0 से ये 0, 1/10 का क्या हुआ लॉस, तो कितना 10% का लॉस हुआ। ओके, यहाँ से जो आंसर आएगा हमारा 10% का
लॉस हुआ। यहाँ ये सारी चीज ना करते हुए एक बेस्ट मेथड बताते हैं। यदि क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पर तो छूट है 1/5 बराबर, है ना। छूट कितना, 1/5। तो ये क्या हो गया हमारा डिस्काउंट। मार्क प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 5। ओके, तो सेलिंग प्राइस यहाँ से कितनी हो जाएगी हमारी, 4। यदि इसका 1/5 निकालें तो कितना आएगा, 1। डिस्काउंट कितने का दिया, 1 रुपए का। सेलिंग प्राइस 4 हो गई। और जो क्या कह रहा है कि जो लॉस है वो डिस्काउंट का मतलब आधा है। तो आधा मतलब 1/10। तो लॉस है 1/10 है। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीपी, ये लॉस। ओके, यहाँ से तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 9। 9 ना होकर कितना है, 4। कितना बड़ा है, कितना टाइम्स है, 4/9 टाइम्स। ओके, ये हमारा लॉस हो गया। और तो ये हमारा क्या है, सीपी। सीपी कितना, 10। तो हम यहाँ इंटू 100। ओके, वैल्यू निकल जाइए 0 से 0, 40/9 आंसर आ जाएगा। 9 36, 1/3%। यहाँ से ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने पर भी एक दुकानदार को 21% का प्रॉफिट होता है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। ओके, तो यहाँ से मैंने क्या बताया था, सीपी और एमपी का रेशियो। सीपी क्या होता है, हम इसमें से क्या घटा देंगे, डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंट कितना है, 12% का डिस्काउंट। तो हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, 88। ये सीपी हो गया। और ये हमारा क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस में हम प्रॉफिट को जोड़ देते हैं तो मार्क प्राइस हो जाएगा हमारा 1 से 21। ओके, तो इसने कितना अधिक अंकित किया, देखो ये 33, 43, 121 में से 88 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 11 में से 8 गए 3, ये 11 में से 8 गए, ओके 33। तो 33 क्या है, अधिक है। और किस पे निकालते हैं हम, इस पे 88 पे, 200 कितना आ जाए, 11 से काट देंगे, 11 3 33, 11 8 88, 3/8। 3/8 कितने का है, 36, 1/2%। इसका वैल्यू हो जाएगी 36, ओ सॉरी 37, 37 1/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साड़ी का अंकित मूल्य कितना है, 200 रुपये है। यदि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और फिर भी 16 रुपये का लाभ कमा लेता है। ओके, अभी यहाँ परसेंटेज नहीं दिया है तो हम उसका वो नहीं निकालेंगे। तो देखो 200 रुपये क्या है, 20% की छूट दी, डिस्काउंट। ओके, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ये हमारा मार्क प्राइस, ये हमारा क्या, डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस यहाँ से कितनी आ गई, 4। बट ये 5 ना होगा, कितना है, 2 से, जो उसका मार्क प्राइस है तो कितना गुना है, 40 गुना। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 4 ना होकर 40। ओके,
तो 160 हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। और वो क्या कह रहा है, 16 रुपए का लाभ होता है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 16 रुपए। तो हमारा यहाँ से सीपी कितना आ जाएगा, 144। वही परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट 16 का है और इसके 44 से भाग देना है 200। हम 4 से काटे, 4 चौक 16, और ये हो जाएगा हमारा 4×3 12, 4×6 24, और 94 में 36। तो 100/9, 100/9 मतलब 11 सही 1/9। आंसर इज ए। ओके, इसको और दूसरे अप्रोच से भी थोड़ा इतना ना लिख के थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हैं इसको। देखो कितना, 20% का डिस्काउंट, तो 20% डिस्काउंट फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ये मार्क प्राइस, ये डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस यहाँ से कितना आ जाएगा 4। ओके, बट मार्क प्राइस 5 ना होकर कितना है, 2 से कितना टाइम्स, 40 टाइम। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 4 ना होकर कितना, 40 टाइम, 160 हो गया। और जो सेलिंग प्राइस हमारा 160 है और प्रॉफिट हमारा कितना है 16 है, तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा 144। तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट कौन सीपी हमारा कितना 144, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/9। 1/9 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 11 सही 1/9। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक दुकानदार ने एक खिलौने पर 10% की छूट दी तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है। तो यदि उसने 20% की छूट दी होती तो उसको क्या हुआ होता। ओके, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, सीपी और एमपी का रेशियो। सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 10% की छूट दी तो 90। ओके, और क्या है, मार्क प्राइस 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो यहाँ से क्या होगा 1 से 20 हमारा मार्क प्राइस हो गया। तो यहाँ से और कट कर सकते हैं हम। ओके, तो कट कर लीजिए, ये हमारी कितनी हो गई 3/4। 3 हमारा सीपी और 4 हमारा क्या है मार्क प्राइस। यदि उसने 20% की छूट दी होती तो क्या होता, तो 20% की छूट दी होती तो क्या होता, इसके 20% निकाल लेंगे 1/5। 1/5 तो ये कितना हो जाएगा, इसका यहाँ से देखो थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ से टफ होगी, ये चीज़ ना करके अपन वही करते हैं। एक दुकानदार क्या करता है 10% की छूट देता है, तो हमारा क्या होगा 90 सीपी हो जाएगा और 120 मार्क प्राइस। इट इज क्लियर, ये सीपी ये मार्क प्राइस हो जाता तो उसी से भी, लेकिन हमें बहुत कुछ सिंपल करना है। तो ये चीज़ हो गई हमारी मार्क प्राइस। यदि वो क्या कह रहा है, यदि 20% की छूट देता, 20% की यदि छूट देगा यहाँ से, इसका 20% कितना हो जाएगा 96। ओके, तो मतलब सेलिंग प्राइस यहाँ से कितना आई 96, और हमारा कॉस्ट प्राइस 90 था, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 6 रुपीज़ का, कितने पे 90 पे। ओके, तो इसके हम काट सकते हैं, इंटू 100 कर देंगे, या आंसर ये हमारा 6 सही 2/3% है। ओके, काट सकते हैं, यहाँ हो गया हमारा ये 15×6 = 90, और काट सकते हैं कितना हो जाएगा हमारा 5 से काट दो, ये 20/3, तो 3×6 = 18, 2/3%। आंसर है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक दुकानदार अपने सामान पर 20% अधिक अंकित करता है और परंतु वह नकद भुगतान पर 30% छूट देता है, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात की जाए। क्या कह रहा है कि कोई वस्तु 100 रुपए की थी, उसने खरीदी थी और उसने क्या कर दिया, 20% अधिक अंकित कर दिया। तो ये क्या कर दिया, उसने मार्क प्राइस कर दिया और उसने 30% की छूट दे दी। यहाँ से 30% की छूट मतलब इसका 30%, इसका 30% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 36 रुपये। 36 रुपये की छूट दे दी उसने, 36 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना बचा? ओके, 120 में 36 घटाएंगे, ये 4 ये बचा, और ये 11, 11 में से 3 गए 8, 84। तो ये क्या हुआ, उसकी सेलिंग प्राइस है। उसने इतने में कोई 100 रुपये में वस्तु खरीदी और 84 में बेची, तो क्या हुआ, 16 रुपये का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। वही परसेंटेज निकालना है, 16 का ये सीपी, 16% हमारा क्या हो जाएगा, लॉस। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शोरूम में किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 2000 है, उसमें 2 क्रमांक छूट दी गई, 20% और 10%। ओके, तो हम इसको इस टाइप से निकाल लेंगे। ये हमारा क्या है, अंकित मूल्य। 30% की छूट दी तो मतलब 80/100, 10% की छूट दी तो 90/100। देखो ये 0 से ये और ये 0 से ये और ये 2 0 से ये इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 9 8 दूने 72 इंटू 20, 0 7 दूनी 2 दूनी 4, आंसर 1 7 दूनी 14, 1440। ओके, आंसर इज सी।